क्लास मैंने आपको दो थ्योरी पढ़ाई पब्लिक एक्सपेंडिचर की। जो पहली थ्योरी थी वो थी क्रिटिकल अप्रोच थ्योरी, क्रिटिकल लिमिट थ्योरी, जिसको कोलिन क्लार्क ने दिया। और दूसरी थ्योरी मैंने पढ़ाई आपको वैगनर की हाइपोथेसिस। दोनों थ्योरी का अलग अलग कंसेप्ट आपको दिखाया कि पहली थ्योरी बोलती है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किस लेवल तक होना चाहिए और उसके बाद जाने से क्या सिचुएशन, क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई वैगनर की। वो कहता है कि स्टेट की एक्टिविटीज इंक्रीजिंग होती है। क्यों? क्योंकि कहता है कि जो ग्रोथ रेट जो होती है उससे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। तो वो बोलता है कि गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये सारी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। ठीक है। अब आपके सामने एक तीसरी थ्योरी आती है। वो कहता है कि किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ है, ठीक है, ध्यान समझना, किसी कंट्री का जो ग्रोथ है या किसी कंट्री की डेवलपमेंट है वो नो डाउट कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करती है। इस बात को एग्री किया पीकॉक, वाइजर पीकॉक, और उसने ये बताया कि किसी भी गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर होता है किसी कुछ अलग परिस्थितियां भी हो सकती है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा या कम होगा, या टैक्स ज़्यादा लगेगा टैक्स कम होगा, और टैक्स ज़्यादा लगेगा तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी। बहुत सारी सिचुएशन की बात करता है। हम ज़्यादा डेप्थ में ना जाकर के आपको एक आइडिया देना चाहता हूं क्लास, क्योंकि किसी थियरी को पूरा पढ़ाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर मैं आई एम गोइंग टू गिव यू समराइज ओपिनियन ऑफ वाइजनर, वाइजमैन एंड पीकॉक की जो एक ही है, उनका फुल नेम है। इनकी परिकल्पना क्या थी, तो इन्होंने कुछ अलग से हटके बताया है। इसको पॉइंटों में आप समझते जाइए, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ मैं भी आपको समझा देता हूँ क्लास। देखो, सबसे पहले कि पीकॉक वाइजरमैन जो हाइपो है वो थेरीज ये 80-90 में आई थी। आप सोचे कि 80 में आई थी कौन सी थेरी, वैगनर की। उसके सीधे 10 साल बाद इन्होंने इस थेरी को दिया और इन्होंने बताया कि लेकिन ये थेरी इज आल्सो बेस्ड ऑन वैगनर्स परिकल्पना। इन्होंने वैगनर की परिकल्पना को निकारा नहीं, मतलब उन्हें गलत साबित नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया। उन्होंने ये बोला, क्योंकि वैगनर की परिकल्पना पढ़ चुके हैं हम, बार बार वहां पे आपको नहीं ले जाना चाहते हैं। मैंने आपको वहां बताया कि स्टेट की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और ग्रेटर देन 1 रहेगा ग्रोथ से। लेकिन उसने बोला कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा स्मूथली ऐसे ही बढ़ता जाए, कभी जो है एक्सपेंडिचर कम भी हो सकता है और कभी बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अलग अलग टाइम पैटर्न पे डिपेंड करेगा। तो उसने कई चीजें ऐड कर दिया है। पहला क्या किया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर्स डज नॉट इंक्रीज, क्या बोला, डज नॉट इंक्रीज इन ए स्मूथ मैनर, इन ए स्मूथ मैनर। जैसा कि वाइजर ने बोला, ठीक है, कि इंक्रीजिंग होगी, स्मूथ मैनर से नहीं होता। अब बोलेंगे सर फिर कैसे होता है, तो अभी आपको मैं समझाता हूं, थोड़ा सा और देख लीजिए। ये जो वाइजरमैन थे ये ब्रिटेन के थे, तो इन्होंने ब्रिटेन का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, डेटा एनालिसिस किया, इंपीरिकल स्टडी किया। ऐसे नहीं हवा में नहीं बात किया, इन्होंने एक इंपीरिकल स्टडी किया कि भैया ब्रिटेन में ये पाया कि युद्ध के बाद, वार के बाद, युद्ध समझते होंगे, हिंदी वाले बच्चे भी हैं, तो जब कंट्री में युद्ध होता है या शांति का माहौल है, तो किसी भी कंट्री का वार होने से पहले और वार होने के बाद, वार होने से पहले देश में शांति है, अमन है, चैन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही लगता है कि अब युद्ध होने वाला है, युद्ध हो भी जाता है, आफ्टर दैट जब शांत हो जाता है तो गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है। जब शांति काल की अवस्था है, जब
इकोनॉमी में हम बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई युद्ध वगैरह नहीं हो रहा है, एक स्मूथली इकोनॉमी रन कर रही है, तो उस केस में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी स्मूथली बढ़ता होता है और टैक्स भी स्मूथली लगाता है। ये बात आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। लेकिन जब लगता है कि मार्केट में इकोनॉमी में कोई क्राइसिस आने वाला है या वर्ल्ड वार होने वाला है, कुछ होने वाला है या युद्ध होने वाला है किसी कंट्री से, तो उस केस में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि पहले भी आपको बताए थे कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो है सिक्योरिटी गवर्नमेंट का है। अच्छा, तो इस केस में क्या होता है कि जब शांति पीरियड होता तो ठीक है, जितना टैक्स लगा रहा आदमी दे रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। लेकिन अगर ये कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, वाइजरमैन कहता है कि जब युद्ध का समय आता है तो लोग ज़्यादा टैक्स भी देने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इस टाइम देश के लिए कंट्रीब्यूशन करना बड़ी बात होती है युद्ध के लिए, तो लोग विरोध भी नहीं करेंगे और उस टाइम गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगी, युद्ध के बाद भी या युद्ध के समय भी। तो युद्ध के समय डिमांड्स मार्केट में, मतलब डिमांड्स इकोनॉमी में बढ़ेगी। किसकी? डिफेंस के लिए इक्विपमेंट हो गया, वाटर्स, बहुत चीज़ों के लिए डिमांड पड़ती है, मेडिसिन हो गया, हेल्थ हो गया, कुछ भी होता है तो मतलब बॉर्डर पे समझ जाइए आप। तो जब युद्ध की सिचुएशन आती है तो पूरी हमारे देश की अर्थव्यवस्था टूटना शुरू हो जाती है, क्राइसिस आ जाता है इकोनॉमी में। और उस क्राइसिस को तोड़ने के लिए अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करके, फंड कलेक्ट करके सोशल वेलफेयर के लिए बात करती है तो कोई बुरा नहीं होता, लोग उसको दे देते हैं। ब्रिटेन की बात करते हैं, ये बात आपको क्लियर हुआ। तो इसी तरह से कहना चाहता है कि शांति यानी कि प्री वार और आफ्टर वार सिचुएशन चेंज हो जाती है। अच्छा, फिर बोलता है यार ऐसा भी हो सकता है कि जब वार हुआ उस टाइम गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन वार जब खत्म हुआ, युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद वो टैक्स इतनी जल्दी आसानी से नहीं हटते, कुछ टैक्स फिर भी लगे रह जाते हैं, धीरे धीरे हटते हैं। या गवर्नमेंट वर्ल्ड वार के समय में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट का वर्ल्ड एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो वो एक्सपेंडिचर इतनी जल्दी कम नहीं होता वर्ल्ड वार के बाद भी, युद्ध होने के बाद भी, शांति होने के बाद भी देश में वो एक्सपेंडिचर कम नहीं करती। तो क्या सिचुएशन निकली कि युद्ध के पहले जो एक्सपेंडिचर और टैक्स का पैटर्न था वो युद्ध के बाद भी वही रहता है, लेकिन पहले से बेटर हो जाता है, पहले से ज़्यादा टैक्स लगता है और पहले से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट समझ जाती है कि हमें हर चीज़ पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के युद्ध टाइम में उसे एहसास हो गया कि हमें अपने इक्विपमेंट्स बढ़ाने चाहिए, हमें डिफेंस पे और ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, तो और ज़्यादा वो टैक्सेस की डिमांड करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। तो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो टैक्स भी बढ़ जाएगा, तो कुछ टैक्स स्लैब कम हो जाता है, कुछ वही का वही रह जाता है। तो PW यानी कि पीकॉक वाइजर की जो परिकल्पना है ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। थोड़ी समझ के थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहली बात तो ये कहता है कि इंक्रीज होगा लेकिन स्मूथली नहीं होगा, स्मूथ मैनर से नहीं होता, एक अलग अलग मैनर से चलता है, डज नॉट इंक्रीज स्मूथ मैनर। दूसरा, ऑब्जर्व द ग्रोथ रेट इज पब्लिक सेक्टर इन ब्रिटेन, इसने जो है ब्रिटेन के इंपेरिकल स्टडी किया, फिर इसने एम्फेसाइज किया, एक परिकल्पना पारित की कि दैट इज टाइम पैटर्न पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या होता है? दैट टाइम पैटर्न इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। उन्होंने इस ब्रिटेन के एग्जाम्पल लेकर के वहां पे पैटर्न को देखा कि युद्ध के बाद गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उतना कम नहीं हुआ, पहले से बढ़ा है, बढ़ने के बाद युद्ध के बाद वो एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ। ठीक है, युद्ध से पहले जो टैक्स था, युद्ध के समय टैक्स बढ़ाया गया, वो टैक्स भी उतना कम नहीं हुआ। तो दोनों गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लेवल है वो क्या हो गया? पहले से बढ़ गया, इतना कम नहीं हुआ, कम हुआ लेकिन इतना कम नहीं हुआ जो पिछले प्रीवियस स्टेज पे आ सके। अभी आपको समझाते हैं। कहता है इसके 3 रीजन हैं, ये ना होने का 3 रीजन है। अब 3 रीजन क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, इंस्पेक्शन इफेक्ट है और कंसंट्रेशन इफेक्ट है। तो एक एक इफेक्ट को मैं समझा देता हूं, बशर्ते थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझिए। क्लास हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो कहता है, एक वैल्यू समझ लीजिए, वो कहता है कि मान के चलो यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं क्लास, यहाँ पर एक टाइम पैटर्न है
ठीक है, यहां पर लेता है कि जीडीपी का क्या लेते हैं, जीडीपी के परसेंटेज, जो जीडीपी का कितना परसेंट वो एक्सपेंडिचर हो रहा है। ओके, ठीक है, समझाने के लिए क्लास। अब वो कहता है कि मान चलो वार नहीं है, एक स्मूथ स्टेज है, कोई युद्ध नहीं हो रहा, कोई शांति का माहौल है देश में, तो शांति के माहौल में वो बोलता है क्लास कि मान चलो ए बी, जस्ट एग्जांपल है प्लीज, हम मानते हैं ए और बी। वो कहता है कि ए बी जो है एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक, ए बी एक्सपेंडिचर हो रहा है एक इस टाइम तक देश में शांति का चैन अमन है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही युद्ध हो जाता है तो वो कहता है, युद्ध होने के बाद वो कहता है ये दोनों चीज़ें, गवर्नमेंट का जो जीडीपी का एक्सपेंडिचर है, मान के चलो ये 25% है, लेकिन जैसे ही युद्ध होगा क्या हो जाएगा, अब युद्ध का पीरियड आप मान के चलो यहाँ से यहाँ बना लीजिए, यहाँ तक टी टाइम तक शांति है और T+1 एक साल में, T से T1 तक मान के चलो युद्ध का काल रहा है और युद्ध का पीरियड रहा है, तो उस टाइम जो है 20% से बढ़ा करके मान के चलो ये हम 40% जीडीपी का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अगर जीडीपी एक्सपेंडिचर 40% बढ़ गया, इसका मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस को लगाए हैं, क्योंकि उसका खर्चा बढ़ गया, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो वो कहता है कि एक्सपेंडिचर बढ़ने के बाद वो बोलता है कि एक स्टेज आएगी, थोड़ा सा हम और कर लेते हैं, मान के चलो क्लास, वो कहता है क्लास, इसको हम CD मान लेते हैं, कहता है CD, उसका एक्सपेंडिचर जो है वो CD तक बढ़ जाता है। मतलब प्रीवियस एक्सपेंडिचर इतना था, जीडीपी का 25% था, इस काल में हम मान चलो कि 40% जो है इस काल में इतना 40% हो गया। अब वो कहता है कि मान के चलो देश में संधि हो जाती है, वर्ल्ड वार का जो है सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, थोड़ा सा सोसाइटी मतलब देश में शांति आती है, तो एक दूसरा पीरियड है, शांति काल का पीरियड है। अब वो कहता है कि ये एक्सपेंडिचर जीडीपी यहां तक आ सकता है, यानी कि अब एक पॉइंट लेता है, EF लेता है, क्या लेता है, EF तक। कहता है कि टैक्स कम भी हो सकता है, कुछ टैक्स लगे भी रह सकते हैं, गवर्नमेंट इतनी जल्दी टैक्स नहीं घटाता, क्योंकि उसे ये पता चल गया है कि यार हमें तो फंड की रिक्वायरमेंट है और लोग पेमेंट कर रहे हैं तो आदी हो जाती, मतलब कहने मतलब इतना जल्दी टैक्स नहीं घटता। और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर स्टार्ट किया है इतना जल्दी वो एक्सपेंडिचर भी कट नहीं करती। मान के चलो यार थोड़ी देर के लिए एक नरेगा अपने यहाँ कंट्री में चल रहा था, योजना प्रोग्राम चल रहा था, तो क्या दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो उस नरेगा के प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया? नहीं किया। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट ने मान के चलो कुछ डिफेंस पे 40% रखा हुआ है कि हम डिफेंस पर 40% जो है जीडीपी का 40% डिफेंस पे है, अगर वार शुरू हो जाता है या कुछ हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो 40% से बढ़ाकर डिफेंस पे 60% कर दिया। दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो 40% से नीचे नहीं लाएगी, कम से कम उस एक्सपेंडिचर को कम कर देगी कि अभी युद्ध काल का पीरियड नहीं है, थोड़ा सा कम कर देते हैं, एक्सपेंडिचर कम कर देगी, लेकिन इस प्रीवियस पॉइंट से ऊपर ही रहेगा। अगर इसने 40 से 45 किया है तो ये 30% तक कट कर देगा, यानी कि जीडीपी का 35% तक एक्सपेंडिचर ला देगा। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी वो खर्चा कम नहीं होता, यह जो पॉलिसी चल रही है इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती, उसको टाइम लगता है, उसको समझने के बूझने के लिए, गवर्नमेंट उस टैक्स को स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए टाइम लगता है, तो कुछ समय तक वो टैक्स लगे रह सकते हैं या कुछ समय तक एक्सपेंडिचर वो बना रह सकता है। लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ गए, अच्छा तो ये यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। मान के चलो यही चीज पुनरावृत्ति होती है, फिर से वर्ल्ड वार हो जाता, मान चलो फिर से युद्ध हो जाता है, तो इस केस में अब क्या होगा? उसका एक्सपीरियंस है कि पिछली बार हमने यार युद्ध के समय में 40% एक्सपेंडिचर किया था,
तो सरकार इस बार ज़्यादा खर्चा करेगी श्योरिटी के साथ, क्योंकि उसे और ज़्यादा तैयारी के साथ लड़ाई करेगी, युद्ध करेगी, और ज़्यादा इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट, और ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी बढ़ा देगी, चीज़ें करेगी। तो कहीं ना कहीं एक नए तरीके से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वाइजर पिकअप की परिकल्पना कहती है, और जो ब्रिटेन में ऐसा हुआ है उसने एक हिस्टोरिकल स्टडी किया हुआ है। तो ये बताता है कि अब क्या होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, इससे ऊपर जाएगा। और नो डाउट ये बोलता है कि ये हो सकता है CD AB CD EF GH कह सकते हैं आप। फिर क्या होगा, युद्ध जब, अब हम कह रहे हैं कि ये पीरियड जो है T+2 से T+3 तक, ये क्या है, युद्ध का पीरियड है। तो ये हमारा 40 से मान लो 60% बढ़ गया। बात समझ में आ रही है आपको कि 60% हमारा बढ़ गया। लेकिन अब जो है आफ्टर वार, जब देश में अमन शांति की शांति होगा, तो यहाँ तक नहीं आएगा क्लास, आएगा, डाउन होगा। लेकिन ये कहता है ABCD EF GH IJ तक जाएगा, फिर ये ऐसा दोहराएगा तो A जाएगा। तो कहना वो क्या चाह रहा है कि इससे यहाँ चला, इससे थोड़ा ऊपर चला गया, इससे ऊपर चला गया। तो अगर शांति पीरियड का देखें, पहले था मतलब जब युद्ध नहीं था, फिर युद्ध नहीं था तो यहाँ था, युद्ध नहीं था तो यहाँ था। कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि ये इफेक्ट कौन सा है, ये इफेक्ट जो है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये बोलता है कि जो सिस्टम है युद्ध काल के बाद और युद्ध काल के पीरियड के पहले, तो जो एक्सपेंडिचर था वो आफ्टर, बिफोर वार और आफ्टर वार, बिफोर वार आफ्टर वार देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा हुआ पाएंगे। ये कहता है, यह एक एम्पिरिकल स्टडी है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगेगा कि हमें और भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, उसे अपनी कुछ कमियां महसूस होगी, उसे अपने डिफेंस को और स्ट्रांग कराना होगा, और बजट उसके लिए एलोकेट करेगा, और टैक्सेशन लगाएगा। बात मेरी क्लियर हुई होगी शायद। दूसरा कहते हैं क्लास, अगर इसी बात को इनके समर्थन में, तो आप समझ गए होंगे कि यह एक अस्थायी, और कहते हैं सही पूछा जाए तो ये कह रहे हैं कि युद्ध के समय में, वार के समय में, ये कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर फोर्सली इंक्रीज होता है। गवर्नमेंट जो है आसानी से अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा रही है, उसके सामने बलात्, जैसे फोर्स के तौर पर कह रहे हैं कि उसे जबरदस्ती, मतलब उसे करना ही पड़ेगा, उसके पास प्रॉब्लम है। तो ये जो एक्सपेंडिचर बड़ा प्रॉब्लम है, और फिर से वो मैनेज करेगा, कम करेगा एक्सपेंडिचर को, लेकिन इतना नीचे नहीं आएगा जितना आना चाहिए। तो एक्टिविटीज बढ़ी हुई पाएंगे। वैगनर ने बोला है कि जैसे जैसे एक्टिविटीज बढ़ेगी बढ़ेगा, लेकिन नहीं, इसने थोड़ा सा टाइम पैटर्न की बात कर दी है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें बात करेंगे। मसग्रेव ने अपनी बुक्स में एक फिजिकल सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम मतलब फिजिकल पॉलिसी, मतलब फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति का जो सिस्टम है उसमें डिस्कस उन्होंने बहुत आसानी तरीके से कहा है। इसी चीज़ को दूसरी तरीके से मैं बताता हूँ क्लास। मसग्रेव ने कैसे कहा है कि अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं इसी को मिटा दे रहा हूँ क्लास। अगर मसग्रेव ने बताया क्लास, अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ, ध्यान समझना, एक ग्राफ मानते हैं CD, वो कहता है, ठीक है, और एक 2 लाइन लेता है क्लास, वो बोलता है कि मान के चलो ये T पीरियड जो है शांति काल का पीरियड है, ठीक है, और ये 2 पीरियड है, ये युद्ध काल का पीरियड है। तो कहता है कि शांति काल में मान के चलो क्लास D और G, उसका एक्सपेंडिचर D और G है शांति काल में, ठीक है, सेम चीज़ है। लेकिन कहता है कि जब युद्ध का सिचुएशन आता है क्लास, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कहता है EF तक बढ़ जाता है, EF तक। तो ये जो ये है DK लाइन और ये EJ लाइन है, ध्यान समझना।
तो कहना हमारा यहाँ पर क्लास है कि युद्ध काल में तो वो उसका एक्सपेंडिचर मान के चलो ये लाइन है, ये लेवल है, ये एक्सपेंडिचर लेवल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही युद्ध हो जाता है तो उसका एक्सपेंडिचर लेवल गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा, ठीक है। इस डी के जगह पे EJ हो जाएगा जैसे आपको बताया। तो यानी कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो परसेंटेज बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो कहता है कि जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो वो एक्सपेंडिचर यहाँ तक नहीं बना रहेगा, वो जो है इससे बढ़ेगा, इस DK से यानी कि इस JE से ऊपर जाएगा, लेकिन वो कहता है डाउन होगा और HI, मतलब इन्होंने क्या किया कि इस लेवल के बाद इस लेवल पे आ जाएगा, लेकिन इस लेवल से यानी कि इस लेवल को फिर से कवर नहीं करेगा। तो मैक्सवेल ने अपने एग्जाम्पल में वही बात कहने का प्रयास किया है कि जो गवर्नमेंट का एक लेवल है पहले का एक्सपेंडिचर वो शांति पीरियड का, अगर युद्ध काल में क्या होता है एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर सडनली इतना नहीं घट जाएगा, नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। तो ये जो DG है अब इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन ये लेवल ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि गवर्नमेंट को एक्सपीरियंस हो गया कि हमें डिफेंस पे या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे बढ़ाना चाहिए। मतलब क्यों रीजन है? क्योंकि वो लेवल घटता नहीं जल्दा। जैसे मान के चलो यार, सिंपल सा है, एक बार आपकी इनकम बढ़ गई तो आपका कंजप्शन बढ़ गया, ठीक है। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आपका कंजप्शन बढ़ गया, लेकिन जब आपकी इनकम घट जाती तो आपका कंजप्शन उतनी जल्दी नहीं घटता। इसे क्या बोलते थे आप? इसे हम रचेट इफेक्ट बोलते थे। तो रचेट इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है? डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। और जब आपकी इनकम कम हो जाती है तो आप कम नहीं करते हैं अपना कंजप्शन। क्यों? क्योंकि आपकी हैबिट हो जाती है, आदत होती है कि हमें इतना ही इस लेवल को मेंटेन करना है। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि डिमांड्स बढ़ना शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट एक लेवल के बाद टैक्स घटाने की बात होती है, लेकिन लोग यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको सर्विस मिल रही है। तो कहने का मतलब है इसे हम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलेंगे। दूसरा क्लास इसी को समझ लीजिए, इंस्पेक्शन इफेक्ट। मस्ग्रेव कहता है वाजर पिकाक कि इंस्पेक्शन इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है बेटा? इसमें यह होगा कि गवर्नमेंट को कुछ इंस्पेक्शन, कुछ ऐसी चीजें जरूरत लगी कि वो एक्सपेंडिचर को बढ़ा के रखे। मान के चलो हमारे यहाँ इंटरनेट सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, या हमारी इकोनॉमी में खुफिया एजेंसी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। मतलब कुछ उसे ऐसे लगेगा कि हमें और एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा होता है क्लास कंसंट्रेशन इफेक्ट। कंसंट्रेशन में कि कुछ सेक्टर को उसे लगेगा कि इस सेक्टर में हमें फोकस करने की जरूरत है। पहले नहीं था ऐसा। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अगर एडॉप्ट करेगी तो हर स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा सिंपल यहाँ से क्लास है, कई बार इसको और भी क्लास लिखा जाता है, प्लीज इफेक्ट लिखा जाता है, कुछ लिखा जाता है। मेरा सिंपल यहाँ पर है कि तीनों इफेक्ट क्या करेंगे। कंसंट्रेशन इफेक्ट है कि आफ्टर जब वार कंसंट्रेशन किया एक्सपेंडिचर पे, चीज़ों पर कंसंट्रेशन करता है। इंस्पेक्शन इफेक्ट होता है कि इस चीज़ को स्पेसिफाई किया कि हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है। डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए होंगे। तो तीनों इफेक्ट मिला करके वो ये कहना चाहता है कि जो ये परिकल्पना है, वाइजर की परिकल्पना है, वैगनार की परिकल्पना है, तो वाइजर ये कहता है, वाइजमैन ये कहता है कि पीकॉक ये कहता है कि ठीक है, नो डाउट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, लेकिन वो डिपेंड करेगा टाइम मैनर पैटर्न पे। इतना सामने आ गया होगा। फिर अब बात करते हैं क्लास, इसमें भी वही क्रिटिसिज्म पॉइंट आएगा, इसमें भी वही थ्योरी का पार्ट आएगा। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सिर्फ युद्ध काल में नहीं बढ़ता, ठीक है। जैसा कि इस थ्योरी कह रहे हैं कि युद्ध काल में बढ़ेगा घटेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कई बातों पर। तो इसमें भी वही पॉइंट आप इंक्लूड कर दिए जो वाइजर, जो वैगनार की परिकल्पना में किया था। तो सबसे पहली बात देख लीजिए कि प्रोटेक्ट पीपल, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाता है।
ये भी डिपेंड करता है। दूसरा कहने हैं कि प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन हेल्थ, ये भी गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि चाहे वर्ल्ड युद्ध हो या ना हो, शांति के माहौल या ना माहौल हो, टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर एजुकेशन और हेल्थ पे इंक्रीज करना ही पड़ता है। ठीक है। अगला कहेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स प्रोडक्शन, कुछ ऐसे भी सेक्टर होता है जिसको गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। अगला क्लास कि अगर मार्केट में अगर इकोनॉमी में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, पब्लिक को डेट देना है या मार्केट में अर्बनाइजेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ये फैक्टर होते हैं जो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने के पॉइंट्स होते हैं। थोड़ा सा और है, पॉपुलेशन हो गया, या मान चलो गवर्नमेंट को युद्ध की तैयारी कर रही है तो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और भी एक क्लास, अगर मान चलो मार्केट में रिसेशनरी सिचुएशन है, तो जैसे बताया था शुरू में कि रिसेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट होगी क्योंकि वहाँ पर मार्केट में रिसेशन को ख़त्म करने के लिए एक पीक पॉइंट लाने के लिए गवर्नमेंट को स्टार्टिंग में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अगला है, अगर मार्केट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर हो सकता है और बहुत सारे प्लान्स एक्सपेंडिचर हो सकता है, जैसे पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम है या वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, इक्वालिटी है, सोशल जस्टिस है, या इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, या कुछ स्पेशल पैकेज देना पड़ता है जो, क्योंकि हर कंट्री में बहुत सारे स्टेट होते हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, हर स्टेट के पास खुद के रिसोर्स नहीं होते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फंड देना पड़ता है, और कुछ नेचुरल डिजास्टर वगैरह भी आ जाती है तो उसको फंड को देना पड़ता है। और है प्लस फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड करके बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि युद्ध काल में ही ये थियरी जो है एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए अप्लाई होती है। बहुत सारे ऐसी कंट्री है जहाँ पर युद्ध वगैरह नहीं हुआ है फिर भी क्या उनका एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा हुआ है, तो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है। तो ये नो डाउट कि ये सही कह रहा है, मॉडल्स का एक्सप्लेनेशन सही है। किस हद तक सही है, ये डेटा एनालिसिस है कि नो डाउट कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं लेकिन कम भी इतनी जल्दी नहीं होते हैं। थ्योरी अपनी जगह सही है लेकिन हर कंट्री के लिए थ्योरी एप्लीकेबल नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इसने जो बताने का प्रयास किया है वो यही प्रयास किया है कि एक स्टेट की, एक कंट्री की, एक गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे फुलफिल करने का काम जो है गवर्नमेंट करती है, और इसके लिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर टाइम टू टाइम बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा ये उसकी GDP पर डिपेंड करता है। तो आपको ये थ्योरी इस तरह से समझा देना है। उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग समझ में आ गया है। फिर भी कोई डिस्कशन है तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बहुत डेप्थ में जाकर के फिर से डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बेटा प्लीज़ नोट डाउन।